नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा की 7 खाली सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान एक आदर्श सप्लाई चेन डेस्टिनेशन बनने के लिए उत्सुक। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हुए एमओयू। जोधपुर में आज से 2 दिन के मारवाड़ महोत्सव की शुरुआत और राज्य में सुबह शाम गुलाबी ठंड की दस्तक। आगामी दिनों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा की 7 खाली सीटों के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। अलवर के रामगढ़, टोंक के देवली उनियारा, नागौर के खेवसर, उदयपुर के सलुम्बर, डूंगरपुर के 84 और दौसा तथा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कल राज्य के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें उपचुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। श्री महाजन ने सभी दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान तथा आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित राजस्व जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है। अब राजस्थान में थोड़ी स्थिति इस तरह से थी कि चुनाव का जिला जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट है और जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है वो अलग अलग। इलेक्शन के पर्पज से जिसको हम इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वो तय और जो बाद में जिलों का पुनर्गठन किया गया और उसके कारण नए जिले बने तो वो रेवेन्यू। आचार संहिता जो बचती है वो उन जो पुनर्गठन के बाद के जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थे उन पे तो झुंझुनू में जो नवसृजित नीमका थाना जिला है उसमें ये लागू नहीं होगी और जो झुंझुनू पुनर्गठन जो उसमें लागू नहीं होगी। जो शेष जो अलवर जिला था जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है उस पे संहिता लागू होगी, बाकी उदयपुर जिले में लागू नहीं होगी। जो 84 है जिला डूंगरपुर, इसमें संपूर्ण जिले में एज सच जो आचार संहिता है वो लागू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 19,36,533 मतदाता पंजीकृत हैं। इनके लिए 1,862 मतदान केन्द्र और 53 सहायक मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान एक आदर्श सप्लाई चेन डेस्टिनेशन बनने के लिए उत्सुक है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कल म्यूनिख में इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया। उन्होंने जर्मन निवेशकों को राजस्थान में इकाइयां लगाने के लिए आमंत्रित किया। श्री शर्मा ने जर्मनी के कारोबारी समूहों से राज्य के ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, अक्षय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए वातावरण के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। राइजिंग राजस्थान समिट की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। निवेशक रोड शो के अलावा मुख्यमंत्री की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी की कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान नवाचार अपनाकर तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रहा है। इधर राइजिंग राजस्थान प्री समिट में माइनिंग सेक्टर में करीब 50,000 करोड़ के एमओयू होंगे। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित समिट में ये एमओयू किए जाएंगे।
श्री रविकांत कल खनिज भवन में माइंस और पेट्रोलियम सेक्टर की प्री समिट की तैयारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस बीच आज से जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट शुरू हो रहे हैं। इसके तहत जैसलमेर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ में समिट रखे गए हैं। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि समिट में विभिन्न उद्योगों से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न इकाइयों को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। यहाँ विभिन्न इकाइयों की 20 स्टॉल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मीट को लेकर निवेशकों में खासा उत्साह है। जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के लिए अभी तक MOU के लिए 91 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1447 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा और 7326 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई और आधारभूत रखरखाव में सुधार के लिए अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई एक समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों को मिशन मोड में 30 अक्टूबर तक निर्धारित मानकों के अनुसार साफ सफाई, उचित रखरखाव और बेकार चीजों की नीलामी सुनिश्चित करनी होगी। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि इसके बाद राज्य स्तर की टीम प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करेगी। जोधपुर में आज से मारवाड़ महोत्सव की शुरूआत हुई। 2 दिन के इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि फेस्टिवल की शुरूआत मेहरानगढ़ किले पर सूर्य आराधना कार्यक्रम के साथ हुई। घंटाघर से नई सड़क होते हुए राज की उम्मेद स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली गई। उम्मेद स्टेडियम में BSF की ओर से कैमल टैटू शो, सैन्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज की उम्मेद स्टेडियम में पतंगबाजी और पतंग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। दोपहर को स्टेडियम में मूछ प्रतियोगिता, सापा प्रतियोगिता, मारवाड़ श्री प्रतियोगिता, मिस मारवाड़ प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। शाम को सम्राट अशोक उद्यान में हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। रात में उद्यान में MP थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। मारवाड़ महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को ओशिया में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं, पतंगबाजी सहित अन्य आयोजन किए जाएंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आज शरद पूर्णिमा है। इस अवसर पर मंदिरों और विभिन्न संस्थाओं की ओर से शरद उत्सव के आयोजन रखे गए हैं। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम पर लगने वाला लक्खी मेला परवान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य मेला आज भर रहा है। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम पर आश्विन पूर्णिमा को लगने वाला लक्खी मेला परवान पर चलता जा रहा है। दूर दूर से भक्त पैदल चलकर सालासर बालाजी की धोख लगा रहे हैं। बालाजी महाराज के दर्शन कर मनौतियां मांग रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग स्थानों सहित हरियाणा से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पैदल चलकर सालासर बालाजी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह निःशुल्क भंडारे लगाए गए हैं। चूरू जिला प्रशासन द्वारा मेले के आयोजन की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा 300 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। मुख्य मेला आज है। सरवर शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। राज्य में कुछ स्थानों पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब तापमान में गिरावट आने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवाओं का असर खत्म होने से अब बारिश का दौर थम गया है। कल प्रतापगढ़ में हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे और हवाएं चली। वहीं कल 6 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट की संभावना है। इससे प्रदेश में गुलाबी ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत आज कश्मीर के 6 जिलों के युवा अजमेर पहुंचेंगे। 132 युवाओं का ये दल कश्मीर के श्रीनगर, बड़गांव, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा और बारामूला से आ रहा है। ये दल 21 अक्टूबर तक अजमेर में रहकर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और खान पान का अध्ययन करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा की 7 खाली सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान एक आदर्श सप्लाई चेन डेस्टिनेशन बनने के लिए उत्सुक है। निवेश के लिए अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU हुए हैं। जोधपुर में आज से 2 दिन के मारवाड़ महोत्सव की शुरूआत हुई।
और राज्य में सुबह शाम गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। आगामी दिनों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।